हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। ये जो हमारा टॉपिक है कुछ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए हमको थोड़ी सी फार्माकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम आएंगे अपने हर्बल ड्रग के ऊपर कि क्या हमारे बॉडी के ऊपर कौन कौन से इंटरेक्शंस कॉज करते हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। तो आज का जो बेसिक टॉपिक हमारा क्या है कि जो हम हर्ब ड्रग लेते हैं, अगर हम किसी की एब्सेंस में लेते हैं या किसी दो ड्रग को साथ में लेते हैं, किसी हम एलोपैथिक ड्रग के साथ में लेते हैं, तो उसका क्या हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या इंटरेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज कंफर्म करने देना चाहता हूं। आपने फार्माकोलॉजी में ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब मैं उसी एक बार रिवाइज कर देता हूं कि होता क्या। एडवर्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई आप ड्रग इंटेक करते हैं या उसको लेते हैं, उसका जो एक्शन है आपको जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अनवांटेड एक्शन आपको उस ड्रग का मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। और ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि जब आप किसी भी दो ड्रग का कॉम्बिनेशन एक साथ में लेते हैं तो क्या होता है, या तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी। इसी को बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो आज वही हम पढ़ने वाले हैं, हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। तो पहले टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हर्ब ड्रग तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि हर्ब ड्रग क्या होते हैं कि ऐसे एजेंट या ऐसे हर्बल प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी की जो एबनॉर्मल फंक्शन हो गई या फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, अल्टर करते हो, उनको बोलते हैं हर्ब ड्रग। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, हर्ब फूड इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी हम हर्ब इंटेक कर रहे हैं और हमारा फूड के हमारे जैसे एग्जांपल के मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक आपसे दूध से लेने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया? क्योंकि दूध के अंदर पाया जाता है क्या, कैल्शियम। और वो कैल्शियम क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ जाकर के चिलेट फॉर्म कर देता है और उसकी इफेक्टिविटी जो उसकी इफिकेसी होती है उसको घटा देता है, उसकी की पूरी पूरी फार्माकोलॉजी वहां पे खत्म कर देता है। तो उसी चीज को हमको पढ़ना है कि हम कौन सी अगर हर्ब ले रहे हैं और साथ में अगर हम कौन सा फूड ले रहे हैं या कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहे हैं, तो दोनों आपस में जाके इंटरेक्ट कर जाएंगे और जो उसका एक्शन होगा हमारी बॉडी के ऊपर वो नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसमें एग्जांपल के तौर पे आप कोई होम्योपैथिक मान लीजिए R11 ले रहे हैं या रेक्सटॉक्स ले रहे हैं या डेल्कामारा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपने दही खा लिया या कोई भी खट्टी चीज इमली वगैरह खा लिया, तो क्या होगा कि जो डेल्कामारा का होगा, जो रेक्सटॉक्स R11 का जो इफेक्ट होगा वो इंटरेक्ट कर जाएगा किससे, दही के साथ, किसी भी खट्टी चीज के साथ। तो इसी को बोलते हैं हर्ब फूड इंटरेक्शन। और इसी में हमको प्रिकॉशंस देना है, वो बढ़ भी सकता है वो घट भी सकता है। तो इसी के बारे में हमको आज बात करनी। तो हमने ये देख लिया कि हर ड्रग क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को जो अल्टर हो गई थी या जो चेंज हो गई थी या डिसफंक्शनिंग हो गई थी या एबनॉर्मल हो गई थी, उसको क्या करना है, अल्टर कर देना है और हमको नॉर्मल कर देना है अपनी बॉडी को, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा हर्ब ड्रग। एंड ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को बैलेंस भी करते हैं और रिस्टेबलाइज भी करते हैं। जैसे हम स्वस्थ हैं, हमको टाइफाइड फीवर हो गया तो हम हर्बल ड्रग का यूज कर रहे हैं, हर्बल ड्रग यूज करने के बाद हमारा टाइफाइड ठीक हो गया तो हम क्या हो गया, रिस्टेबलाइज हो गया, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब बात आती है ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। तो किसी भी ड्रग को अगर आप इंटेक करें तो उसके फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाना। अब यहाँ पे चेंजेस दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है या तो उसकी एक्टिविटी घट सकती है, या तो उसकी एडीएमई जो है वो ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, बायोलिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें, सिनर्जेटिक आपने पढ़ा होगा, एंटागोनिस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये उसी के ऊपर का एक टॉपिक है इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या आपका, चेंज इन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग या एक्शन ऑफ द ड्रग लाइक एज हर्बल्स और फूड व्हेन टेकन विद सर्टेन स्पेसिफिक मेडिकेशन। मतलब हम जब किसी सर्टेन स्पेसिफिक मेडिकेशन के साथ में जब कोई भी हम हर्बल ड्रग लेते हैं तो उसका क्या मतलब इंटरेक्ट कर जाता है, कैसे इंटरेक्ट कर जाता है, उसका क्या एक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ड्रग इंटरेक्शन। अगर हम इसको अच्छी सी लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, अल्टरेशन इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, जैसे आप पैरासीटामोल लेते हैं वो काम क्या करता है, बुखार को उतारने का काम करता है। तो इन कंडीशन अगर आपने कोई दूसरी ड्रग ले ली, ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर इंड्यूसर ले लिया, साथ में आपने पैरासीटामोल ले लिया, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, एक दूसरे के एक्शन को एंटागोनाइज कर देंगे। तो वही कर जाएगा, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाएगी वो अल्टर हो जाएगी। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अल्टरेशन इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द वन ड्रग बाय कंकोमिटेंट यूज ऑफ द अनदर ड्रग। इसका मतलब क्या है कि आप एक ड्रग के साथ दूसरे ड्रग का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को हटा रहा है या अल्टर कर रहा है या बढ़ा रहा है या घटा रहा है या उसके एक्शन को मिमिक कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्या,
ड्रग इंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको शुरुआत में बताया से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आप जब इंटेक करते हो तो उसको दूध के साथ में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर टेट्रासाइक्लिन आपने लिया तो मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम और टेट्रासाइक्लिन जाकर के आपस में इंटरेक्ट करेगा और चिलेट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। और आप क्या किसके लिए लिए थे? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। आपका बैक्टीरिया वहां पे किल नहीं होगा, तब आप कहेंगे कि दवा अच्छी नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन। देखिए हमारे सिलेबस में टाइप्स भी दिया है, क्लासिफिकेशन भी दिया है, इंट्रो भी दिया हुआ, तो हमको सब कुछ पे यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना होगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई 2 ड्रग साथ में इंटेक कर ली हो तो उसका इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने विकोडीन ले ली, ठीक है ना। विकोडीन क्या है? आपकी एज ए पेन किलर यूज करते हैं। साथ में आपने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग मान सिट्राजिन ले लिया, लिवोसिट्राजिन ले लिया, कोई भी आपने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या फेनाइल एपिनेफ्रिन ले लिया, ठीक है ना, फेनाइडामीन ले लिया, तो उसको क्या कर देगा? इसकी एक्टिविटी को मतलब सिट्रीजिन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिट्रीजिन होती है उसके अंदर कुछ सेडेटिव एक्शन भी पाया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको क्या डाउजीनेस हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। अब होता है ड्रग फूड इंट्रैक्शन। ड्रग फूड इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसे एजेंट ले लेते हैं और आपकी बॉडी में आपसे कहा जाता है कि आप खाना खाने के बाद इस ड्रग को मत लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको बोला जाता है कि आप खाना खाने के बाद इसको लेंगे तो अच्छी होंगी। जैसे कैल्शियम की टेबलेट हो गई, हमारे वाइटामिन की मिनरल्स की जो गोलियां वगैरह जो आती है उसको हम खाना खाने के बाद लेते हैं। लेकिन जो कुछ ड्रग जैसे हमारी एंटासिड हो गई, जो हमारे जेटी पे का जैसे ओमेप्राजोल हो गई, पीपीआई हो गई, ठीक है ना, तो इन सबको हम खाली पेट इंटेक करते हैं तो इनका जो एक्शन होता है बहुत अच्छा होता है। तो ड्रग फूड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा ड्रग और फूड आपस में इंटरेक्ट कर जाएगा तो हमारा जो उसका एक्शन होगा उसको एंटागोनाइज कर देगा, या तो उसको स्टिमुलेट कर देगा, सिनर्जेटिक कर देगा, या एडिटिव कर देगा। एडिटिव या 2 या 2 4 होता है और सिनर्जेटिक का मतलब 2 2 5 होता है। ये हम आगे चल के बात करेंगे जब क्लासिफिकेशन में फार्माकोडायनामिक में सिनर्जेटिक हम पढ़ेंगे तब वहां पे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल के तौर पे लोवास्टैटिन क्या है? एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर है, मतलब एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है। जब आप उसको ग्रेप जूस के साथ में इंटेक करते हैं तो क्या होता है, जो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। और जब एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका जो ड्रग होगी ना वो ड्रग आपके बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक लिए रहेगी, आपके ब्लड के अंदर ज्यादा समय के लिए रहेगी। और जब आप जानते हैं कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो आपके बॉडी के लिए वो नुकसानदायक हो जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? टॉक्सिसिटी। तो सिंपल सा, अगर हम लोवास्टैटिन के साथ ग्रुप जूस ले रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि उसके एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी, और जब एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो जो ड्रग का लेवल है आपकी बॉडी में उसके टाइम इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आप ड्रग फूड इंटरेक्शन में इसका टेट्रासाइक्लिन और मिल्क का भी एग्जांपल डाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा आता है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। मतलब ड्रग डिजीज इंटरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई डिजीज है, आप उस डिजीज में किसी ऐसी ड्रग का यूज आपने कर लिया कि जो उस डिजीज के इफेक्टिव नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे स्यूडोएफेड्रिन है, ठीक है ना, तो आपने स्यूडोएफेड्रिन क्या कहते हैं, ये आपके हार्ट के लिए काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको हाइपरटेंशन है साथ में आपने स्यूडोएफेड्रिन ले लिया तो इसके ब्लड प्रेशर आपका क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये हो जाएगी क्या? ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। तो यहाँ पर बात हुई किसकी? ड्रग इंटरेक्शन के टाइप्स के बारे में। लेकिन अब इसको क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ कि हमको इसको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म एक्शन हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि कितने, एक फार्माकोडायनामिक होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक होता है। फार्माकोकाइनेटिक का कहने का मतलब क्या होता है कि व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, जैसे एब्जॉर्प्शन करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक्सक्रीशन करती है। एंड फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या होता है? व्हाट ड्रग डू विद द बॉडी। इसका मतलब क्या, जो हमारी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, इसको बोलते हैं क्या? फार्माकोडायनामिक। तो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। बेनिफिशियल किस कंडीशन में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने 2 ड्रग साथ में ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर इस समय अगर किसी को बुखार होता है तो उसको साथ में एक एंटीबायोटिक दी जाती है और साथ में पैरासीटामॉल भी दिया जाता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो आपके बुखार को जल्दी से ठीक करने का, परमानेंट इलाज करने का एक सुविधा प्रदान करता है। तो आपके लिए क्या हो जाएगी? बेनिफिशियल हो जाएगी, लेकिन हार्मफुल भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि आपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट साथ में ले लिया तो उसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा दिक्कत वहां पे स्टार्ट होने हो जाएगी। तो ये इंटरेक्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हमारा फार्माकोकाइनेटिक हो सकता है, एक फार्माकोडायनामिक हो सकता है, ठीक है ना।
तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होगा उसमें आप जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन, मतलब कहने का क्या है कि जो हम ड्रग इंटेक करेंगे, दो ड्रग इंटेक करेंगे, एक ड्रग कंपीट करेगी उसके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है ना। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो हमारी दो ड्रग होगी, एक ड्रग दूसरे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कंपीट करेगी, ड्रग उसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म को कंपीट करेगी, उसी प्रकार से ड्रग एक्सक्रीशन को भी कंपीट करेगी। इसका मतलब क्या है कि वो आपके बॉडी में एडीएमई की जो प्रोसेस हो रही थी दूसरी ड्रग की, वो पहली ड्रग नहीं करने देगी। अब आती है फार्माकोडायनामिक में सिनर्जेटिक एडिटिव। देखिए आपने सिनर्जेटिक एडिटिव ऑलरेडी फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा था, होता क्या। देखिए सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, 2 + 2 = 5। अभी हम ऐसा बोले तो आप लोग समझे कि मैं पागल हूं, लेकिन फार्माकोलॉजी में 2 + 2 = 5 इन द कंडीशन ऑफ सिनर्जेटिक होता है। कैसे, देखिए आप एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आपको, पूरा की पूरी फार्माकोलॉजी समझा रहा हूं। देखिए 2 + 2 कितना होता है, 5। मैंने कह दिया सिनर्जेटिक, तो 2 और 2 4 हो गया, और एक ये मिलकर क्या बना दिया, 5। इसका मतलब क्या है कि इस ड्रग का भी एक्शन आएगा, इस ड्रग का भी एक्शन आएगा, और साथ में हमारे ये जब दोनों ड्रग आपस में मिल जाएंगे तो एक ड्रग इसका और एक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्राइमेफ्रिन आप यूज करते हैं, साथ में सल्फोनामाइड जो हमारी जो ड्रग होती है, एंटीबायोटिक होते हैं, दोनों का यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के और लेप्राई वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट देते हैं। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 + 2 = 4। जैसे आप लेते हैं निमोसलाइड और पैरासीटामोल, दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको क्या होता है, वो एक एडिटिव इफेक्ट दिखती है। और दूसरा हमारा क्या सकता है, वो उसकी एक्टिविटी को घटा भी सकते हैं, मतलब एंटागोनाइज भी कर सकती है। तो ये हमारी होती है ड्रग इंटरेक्शन के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए हम एक एक टॉपिक को कवर अप करेंगे कि होते क्या है, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। सिंपल सा मतलब है कि वो उसके एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, अल्टरेशन करेगा। तो जो हमारी कुछ ऐसी ड्रग होती है कि जो एब्जॉर्प्शन के अल्टर कर देती है एक स्पेसिफिक ड्रग को अदर ड्रग से। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेट्रासाइक्लिन है, या हमारी डोल्टेग्रिविन है जो कि एंटी एचआईवी ड्रग होती है ना, डोलुटेग्राविर। ये हमारी क्या है, एचआईवी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। जब अगर हम इसको मिल्क के साथ या एंटी एसिड के साथ लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है जब ब्लॉक हो जाता है, जब इसका एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा, और जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा तो ये ड्रग क्या हो जाएगी, आपके बॉडी के ऊपर अनइफेक्टिव रहेंगी। तो आप बोलेंगे ड्रग ने काम अच्छा नहीं किया। उसके बाद दूसरा आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ड्रग तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन उसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रति क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कर दिया। मतलब उसको जाना था ब्रेन में, कुछ ड्रग ऐसे आपने दे दी कि वो कंपीट करके क्या किया कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लोज कर दिया, उसको कैरी आउट, मतलब उसको तोड़ने ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या, उसको भेदने ही नहीं दिया। और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जो ड्रग होगी आपके माइंड में काम नहीं करेगी। तो बेसिकली दो टाइप की ड्रग होती है, एक होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक। तो जो हमारी एसिडिक ड्रग होती है एल्बुमिन से बाइंड करते हो, जो बेसिक ड्रग होती है अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन या अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन एसिड के साथ में बाइंड होती है, ठीक है ना। व्हेन एनी ड्रग व्हिच हायर एफिनिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपने दो ड्रग ली, एक ड्रग की जो एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करने के लिए उसकी हायर है और दूसरी की उससे भी ज्यादा हायर है। तो क्या करेंगे, दोनों आपस में कंपीट कर लेंगे। कंपीट का मतलब क्या है, आपस में लड़ाई कर लेंगे, आपस में झगड़ा कर लेंगे। भैया कहेंगे हम लड़ेंगे, भैया कहेंगे हम लड़ेंगे, वो कहेंगे हम बाइंड करेंगे, वो कहेंगे हम बाइंड करेंगे। दोनों में आपस में लड़ाई होगी और जो जीत जाएगा वो क्या करेगा, प्रोटीन बांध लेंगे। लेकिन तब तक वो इतना कमजोर हो चुका होगा कि आपके बॉडी के ऊपर एक्शन शो कराने लायक ही नहीं होगा। तो जब दोनों आपस में कंपीट कर लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी। बात कर रहे हैं कि हमको जाना था भैया अयोध्या, हम चले गए गोंडा। दिक्कत क्या हो गई कि भैया अयोध्या में राम के दर्शन कर रहे थे और हम चले गए गोंडा, तो वहां पर हमने शिव जी को गुद्दू खरनाथ मंदिर में हमने जल चढ़ा दिया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कॉज करा देगी, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिनोफाइब्रिक एसिड क्या है, हमारी कोलेस्ट्रॉल लोअर है, मतलब क्या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। उसको जब वारफेरिन मतलब एंटी कोगुलेंट ड्रग के साथ में लेते हैं तो ये दोनों आपस में कंपीट करती है और जो हमारी ब्लड में वारफेरिन का लेवल होता है जब बढ़ जाएगा। अब जब वारफेरिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जो ब्लड हमारी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा थिन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ब्लड हमारा पतला हो जाएगा, और जब ब्लड हमारा पतला हो जाएगा तो इजीली ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और जब एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी और एक समय ऐसा है कि आपकी बॉडी में से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड बह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड बहने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी डेड कर जाएगी। ये होता है क्या, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। उसके बाद आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग है उसके मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो आपके लीवर के अंदर
एंजाइम पाए जाते हैं। आपने CYP 450 पढ़ा होगा या फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो कि उनको इनिबिट कर देती है, ठीक है ना। तो जब उसको इनिबिट कर देंगे तो आपका जो ड्रग होगा, आपने जो दूसरी ड्रग ली हुई है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। यही होता है क्या, ड्रग मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। जैसे आपके बॉडी के अंदर एंजाइम है, एंजाइम इन लीवर मतलब क्या है, साइटोक्रोम से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, जैसे CYP 450, CY37A आप ये पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। एंड वो क्या उसके रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है तो फीकल मटेरियल के द्वारा या इवाक्यूएशन के द्वारा या यूरिनेशन के द्वारा आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी होती है जो एंजाइम इनिबिशन कॉज करवाती है या इंडक्शन कॉज करवा देती है। अब इनिबिशन कॉज करवाएगी तो उसका मतलब कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, और इंडक्शन कॉज कराएगी तो उसका कैटाबॉलिज्म नहीं कॉज होगा, जिसके वजह से जो उसका मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो तो स्लो होगा। अगर इनहिबिट कर दिया तो उसका स्लो होगा, अगर इंड्यूट कर दिया तो उसका जो मेटाबॉलिज्म फेज होगा वो फास्ट हो जाएगा। जैसे डायल्टिजाम हो गया, ठीक है ना। डायल्टिजाम वो क्या करता है, इनहिबिट द साइटोक्रोम एंजाइम। डायल्टिजाम क्या आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा साइटोक्रोम CYP एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और जो ये CYP है ये क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ सिमोवास्टेटिन। ये क्या होती है कि सिमोस्टेटिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आपने डायल्टिनिजाम ले लिया, उसके बाद आपने सिमोस्टेटिन ले लिया, तो ये क्या करेगा, हमारी साइटोक्रोम एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और जो सिमोस्टेटिन है उसके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपको सीरियस लीवर या मसल साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिमोस्टेटिन क्या है, आपकी HMG को रिडक्टेज है जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक के तरीके से यूज की जाती है, और डायल्टिजाम आपकी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। दोनों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर अक्सर यूज किया जा सकता है, लेकिन यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो CYP जो एंजाइम होता है उसके डिग्रेडेट कर देती है, जिसकी वजह से सिमोस्टेटिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और सीरियस लीवर डैमेज या मसल फाइबर या मसल साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ड्रग एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन, जिसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करेंगे, आपके बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं होना चाहेंगे। तो जैसे एंडोमेथासिन होती है वो आपकी किडनी के फंक्शन को क्या कर देती है, कम कर देती है, और जैसे आपकी किडनी के फंक्शन कम होगा तो यूरिनेशन के थ्रू जो भी ड्रग आपसे एलिमिनेट होनी थी वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार से एग्जांपल के तौर पर रेड्यूस्ड लिथियम का एक्सक्रीशन क्या करती है, ये रोक देती है या उसको लोअर कर देती है। तो एंडोमेथासिन जो होती है वो किडनी के फंक्शन को लोअर कर देती है या रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जो लिथियम का एक्सक्रीशन होता है आपके यूरिनेशन के माध्यम से वो रिड्यूस हो जाता है, तो आपको टॉक्सिसिटी वहां पे कॉज कर सकती है। उसके बाद आता है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो आपने ड्रग ली वो ड्रग का आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन हुआ उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक मतलब इंटरेक्शन या फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज, और फार्माकोडायनामिक में होने वाले इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। तो अल्टरेशन इन द थेरापेटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या उसका जो एफिकेसी है, जो उसकी पोटेंसी है ऑफ द वन ड्रग बाय अनदर ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एडिटिव सिनर्जेटिक या एंटागोनिस्टिक। देखिए एडिटिव सिनर्जेटिक अगर फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उसके एक्शन को बढ़ा देना, तो दोनों का काम क्या होता है, एडिटिव सिनर्जेटिक के उससे एक्शन को बढ़ा देना, और एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, उससे एक्शन को घटा देना। तो जो हमारे एडिटिव सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ द टू ड्रग बिकम एडिटिव इफ दे पॉजेसेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कावा कावा है, वो क्या होती है आपके CNS स्टिमुलेंट होती है। अभी हम हमारी जो सेकंड थर्ड ड्रग होगी वो कावा कावा ही होगी, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड आपकी क्या है, बेंजोडाइजेपाइंस, ये भी आपने मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़े थे, आपके CNS के ऊपर में काम करती है। तो अगर आपने इन दोनों ड्रग को दे दिया तो ये एडिटिव इफेक्ट काम करेगी और अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपकी बॉडी के ऊपर। लेकिन एक होता है एंटागोनिस्टिक, आपने एंटागोनिस्ट पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो एक्टिविटी ऑफ द टू इंजेक्टेड ड्रग डिक्रीज, क्यों, क्योंकि वो उसको ब्लॉक कर देंगे। जैसे आपके हो गई हाइपरिकम हो गया विथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो क्या हो जाएगा, उसका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो एक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा आपका टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन। अब आते हैं हर्बल ड्रग, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है, 7 ड्रग दी गई है, ठीक है ना। जिसमें जो पहली ड्रग आती है वो आपकी जो ड्रग है उसका नाम क्या है, हाइपरिकम, ठीक है ना। हाइपरिकम, एक बार आप बोलिए हाइपरिकम, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो लिप्टन ग्रीन, आपने लिप्टन ग्रीन टीम का नाम सुना, कुछ उसी स्पीसीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। डेविल सॉरेज भी बोलते हैं, एसटी जॉन्स वोल्ट भी बोलते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कहता है ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द हाइपरिकम फ्लोरेंटम, मतलब उसका पूरा का पूरा पार्ट हम इसका यूज कर सकते हो। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, हाइपरेशिये होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपरिकम हो गया। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, जो कि हम पिछली वीडियो में भी देख रहे थे कि हर एक चीज के बारे में हम क्लियर डिस्कस कर रहे थे और सब कुछ वहां पे जानकारी ले रहे थे, क्योंकि
क्योंकि हमको आगे आगे चल के और भी अच्छी जानकारी लेनी है, जीपेट का एग्जाम भी देना है, तो हमको सब कुछ यहाँ पे लेकर के चलना होगा। तो इसका जो नेटिव प्लेस है वो यूरोप हो गया, हिमालय हो गया, रशिया जैसे यूक्रेन युद्ध चल रहा है इस समय, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, यहाँ सब इसका नेटिव प्लेस है। अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाते हैं, देखो भाई अगर आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट समझ जाएंगे तो उसमें से आप एक दो तो आपको ये पता होगा कि इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन है। तो आप अगर उसका बॉडी का एक्शन आपको थेरापेटिक यूज पता चल जाएगा तो उसी प्रकार से उसका साइड इफेक्ट भी, जैसे आपने डायरेटिक पढ़ा, डायरेटिक क्या एक्शन क्या होता है, यूरिनेशन को बढ़ा देता है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि हाइपरटेंशन को डिक्रीज कर देगा। लेकिन उसका क्या होगा, अगर यूरिनेशन तेज करेगा तो आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट भी तो होगी, तो क्या जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आप उसके साथ में यूज करेंगे तो उसका आप क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये सब चीजें हम इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ताकि आपको सबका हर एक चीज वहां पे क्लियर होता चले, ठीक है ना। इसके अंदर जो पाया जाता है नेप्थोडाइएंथ्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है ना, हाइपरसीन पाया जाता है, सीडो हाइपरसीन, फ्लेवोनाइड जो कि फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट कॉज करवाते हैं, एंड आल्सो कंटेन फ्लोरोग्लूसिनाइड जो कि क्या है, फ्लोरोग्लूसिनॉल, जो आप ऑलरेडी ड्रग मतलब जो लेबोरेटरी होती है, मतलब जो आप माइक्रोस्कोपी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे फ्लोरोग्लूसिनॉल HCl का मिक्सचर यूज करते हैं। रेजिन, टेनिन, एल्कोलाइड, फिक्सडॉल एंड विटामिन सी इसके अंदर पाई जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने अभी शुरुआत में पढ़ा है हाइपरसिकम, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, ये डिप्रेशन मतलब क्या कहते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करती है, मतलब एंटी डिप्रेशन होती है, ठीक है ना। यूज एज सेडेटिव, साइटिका वगैरह के पेन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होती है। यूज इन एनजाइटी, स्ट्रेस, मेनोपॉजल, नर्वसनेस, इसका मतलब क्या, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हमारी दिक्कत होती है, एस्ट्रोजन का जो लेवल घट जाता है उसको भी क्या करता है, पूर्ण करता है। एंड रूमेटिज्म मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी यूज की जाती है। तो हमारा जो सिलेबस था उसमें हमको साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंट्रैक्शन ही पढ़ना था, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मतलब अगर डिप्रेशन को ये ट्रीट कर ले तो आपको मतलब सिंपल सा बात है कि आपके माइंड के ऊपर काम करेगी, और जब आपके माइंड के ऊपर सीटीजेट मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस, टायर्डनेस, सेडेशन, ड्राई माउथ, जीआई इरिटेशन वगैरह कॉज हो सकता है। इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। उसके बाद सबसे अच्छा जो इसका मतलब बेकार बोल सकते हैं, लेकिन हमारी स्टडी के सबसे अच्छा जो इसका साइड इफेक्ट क्या है वो डिलीरियम है। डिलीरियम का मतलब क्या है, सीरियस मेंटल प्रॉब्लम। फोटो सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या है, एलर्जिक रिएक्शन, या जो हमारे सन के स्किन में अगर सन हमारी जो सन का रेज होगी हमारी स्किन के कॉन्टेक्शन में आएगी तो क्या करेगी, वो वहां पर रेसेस कर देगी, इसी को बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी। एंड हाइपरमेनिया कहता है कि जो आपका मूड होगा वो मतलब पल पल में मतलब बदलता रहेगा। जैसे कभी आपने सोचा कि हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप तुरंत क्या किया, 1 मिनट पढ़े, उसके बाद क्या किया, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ने लगे, उसके बाद आपने क्या किया, आप मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ने लगे, उसके बाद आपने क्या किया, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लगे, तो चेंज ऑन द मूड मतलब आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब आपका मिजाज होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब आते हैं हम ड्रग इंट्रैक्शन के ऊपर। तो जो हमारी हाइपरिकम होती है वो इंड्यूस करती है क्या, CYP3A4 एंड पैराग्लाइकोप्रोटीन एक्टिविटी। ये हमारी क्या होते हैं, एंजाइम होती है। अगर इसके एंजाइम को क्या कर देगी, वो इंड्यूज कर देगी। अब इसका इंड्यूज होगा तो क्या होगा, देखिए जो हमारी हाइपरसिकम होगी वो हिपेटिक एंजाइम को क्या कर देगी, उसको इंड्यूज करेगी, तो क्या हो जाएगा, अगर हम साइक्लोस्पोरिन जो क्या करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के डोनेशन में हम इसको देते हैं पेशेंट को, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम इंडक्शन का काम करती है, और जैसे हमारा एंजाइम का लेवल बढ़ेगा तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो भी बढ़ जाएगा, और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसके जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन आपकी बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम हाइपरिकम को डिजॉक्सिन के साथ देते हैं जो कि कार्डियोटोनिक होती है, तो इसकी जो कंसेंट्रेशन होगी आपके बॉडी के अंदर की उसकी एफिकेसी होगी, जो उसकी पोटेंसी होगी वो घट जाएगी। एंड हाइपरसिकम के साथ अगर आप वारफेरिन ले रहे हैं मतलब एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, तो जो इसकी एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी होगी वारफेरिन की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये क्या होता है, सिंपल से ड्रग इंट्रैक्शन हो गए। ड्रग इंट्रैक्शन का मैंने आपको सिंपल शर्त बताया, तो इंड्यूस करेगा या तो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो अगर हाइपरिकम के साथ अगर वारफेरिन या हाइपरिसम के साथ अगर वारफेरिन ले रहे तो जिसको एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है वारफेरिन की वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे हाइपरिसम होता है ये इनहिबिट करता है किसको, पैराग्लाइकोप्रोटीन को। तो जैसे इसको पैराग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करेगा तो ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, किसकी, फिक्सोफेनाडिन को, जो क्या आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। उसके बाद जो हाइपरिकम होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ जाकर के इंटरेक्ट करेगा, और जो उसका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होगा वो घटा देगा। इसका मतलब क्या है, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग और हाइपरिकम दोनों साथ में
नहीं ले सकते। तो ये थी आपकी पहली ड्रग। और उसके बाद आती है कावा कावा। कावा कावा का सिनोनिम्स होता है आवा, शेका या योकना, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है पाइपर मेथिसिटिकम होता है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो हमारी राइजोमेशिये होती है। इसका जो लोकेशन होता है वो साउथ पैसिफिक इसलैंड में पाया जाता है, मतलब हमारे भारत में नहीं होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर पायरिडिन एल्कोलाइड पाए जाते हैं जिसको पाइपर मेथिसिटिन बोलते हैं, पायरोन्स पाए जाते हैं, कावालेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें कावालेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या आता है, डाइहाइड्रोमेथिस्टीन आता है, ठीक है ना। डाइहाइड्रोमेथिस्टीन के बाद जो हमारा यांजोनिनिन, डाइहाइड्रो केविन एंड हमारा कवाइन, ये हमारे इसके क्या है केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो इसको जो एंजाइटी होती है उसको ट्रीटमेंट करने करता है। इंसोम्निया मतलब जो नींद में चलने की जो बीमारी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड स्ट्रेस में भी इसका यूज किया जाता है। एंड एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट मतलब जो हमारे सब मतलब झटके मिर्गी वगैरह एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होती है उसके तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज करें तो आपके बॉडी के साथ टॉलरेट कर जाएगी। अब जब टॉलरेट कर जाएगी, सामंजस्य बैठा रह जाएगी, तो इसका जो डोज होगा वो आपको बढ़ाना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम अगले साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो टैकीकार्ड, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पल्स रेट होगी उसको वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। एंड इसी जो एबनॉर्मलिटी मतलब जो आपकी ईसीजी वेव होती है, ठीक है ना, जिसमें पीक्यूएस जो टीप वेव होती है उसमें एबनॉर्मलिटीज कर देगी अपॉन हैवी यूजेस, अगर आप इसका ज्यादा यूजेस कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसके अगले साइड इफेक्ट के बारे में पार्किंसन मतलब बार बार भूलने की जो बीमारी होती है वो भी आपको कॉज हो सकते हैं। हिपोटोटॉक्सिसिटी मतलब आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब क्या है कि आपके पेट में ऐठन वगैरह और गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी इसके अंतर आता है। अब देखिए साइड इफेक्ट में एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी आपने देखा तो इसका कई सारे यूज है। देखिए एंटीप्लेटलेट अगर इफेक्ट होगा इसका तो पहली बात क्या है कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक काम करेगी, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करेगी। लेकिन अगर हम अपने बॉडी के अदर मैकेनिज्म के ऊपर काम करें तो जो हमारा जो प्लेटलेट अगर मतलब एक्टिवेट नहीं होगा या एग्रीगेट नहीं होगा तो जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होगी वो नहीं होगा। और जब ब्लड क्लॉटिंग तो हमारा कहीं पे कट छिल गया तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी और आपके बॉडी के अंदर से पूरा का पूरा ब्लड विड्रॉल हो जाएगा और आपकी एक समय ऐसा आएगी कि डेथ हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रेमोडोलाइसिस होता है। ये आपकी क्या है, एक स्किन डिजीज है। तो इसका सिंपल सा साइड इफेक्ट हो गया। अब इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अगर आप पेशेंट को इनहिबिटर ऑफ द CYP 450 मतलब जो हमारी कावा कावा ड्रग होती है वो जो एंजाइम हमारे लिवर के अंदर मतलब साइटोक्रोम 450 जो एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पोटेंट होते इनहिबिट कर देती है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही अच्छी ऐसी ड्रग मतलब सिंपल सा बोले कि पोटेंट ड्रग होती है जो क्या करती है साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है। तो अगर आप कावा कावा और सीने डिप्रेशन ड्रग दोनों को साथ में लेते हैं तो क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे गावा से और गावा के इंटरेक्ट करने के बाद जो सोडियम पोटेशियम जो चैनल होगा उसको ब्लॉक कर देंगे। आप जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की डिजीज जैसे एरिथमिया वगैरह कज हो जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। जब सोडियम का लेवल कम हो जाएगा इनसाइड द सेल तो जो आपके जो एरिथमिया होता है जो आपने फेज पढ़ा, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इन सब में क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इसका बढ़ जाएगा। जब इसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी तो आपका जो कार्डिक हो जाएगा वो टेकीकार्डिया में आ जाएगा। तो ये शायद इसका क्या होता है साइड इफेक्ट या ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा बहुत ही अच्छी ड्रग है। इसका सिनोनिम के बारे में बात करें तो की ट्रे मेडन हेयर ट्री होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारी एक होम्योपैथिक ड्रग भी आती है जिंको बाइलोबा के नाम से। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ये हमारे लिप से मिलते हैं किसके, जिंको बाइलोबा से। और इसकी जो फैमिली होती है जिंकोशिए होती है, ठीक है ना। इसका जो लोकेशन कहाँ कहाँ पे, चाइना, फ्रांस, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में इसका नेटिव प्लेस है। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं जिसके अंदर क्यूरिसिटीन, केमिफिरॉल, इसोमेथिसिन, ठीक है ना, और हमारा जिंकेजेंटिन, बाइलोबिन एंड जिंकोलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद इसमें हमारे जिंकोलाइट्स ए, जिंकोलाइट्स बी, जिंकोलाइट्स सी एंड जिंकोलाइट्स जे पाया जाता है। इसके अंदर एंथ्रासाइनिन्स एसिटोल, कैथेचिन एंड सिकमिक एसिड, ये सब हमारी क्या करती है कि जाकर के हमारे एमाइनो एसिड के फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। अब इसके अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो ये जो मेटाबॉलिक एंड वेस्कुलर डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज वगैरह में इसका काम किया जाता है। वेस्कुलर डिसऑर्डर जैसे आपके हार्ट वगैरह की जो दिक्कत होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद माइक्रो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मेमोरी इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है
या एक्रोसाइनोसिस वर्टिगो है, वर्टिगो को आप समझ सकते हैं वर्टिगो का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इन सब के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और जो आपके जिंकोलिड बी है वो यूज की जाती है सीवियर सेप्सिस, मतलब जो आपको मतलब सेप्सिस का मतलब क्या है, कहीं पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अब इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जीआईटी कॉम्प्लेन्स हो सकते हैं, जैसे बर्निंग हो सकती है, अल्सर हो सकता है, ठीक है ना, गैस बन सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ये से क्या है साइड इफेक्ट है। हेड एक हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं आपके स्किन के ऊपर, या प्लेटलेट इनिबिटर्स भी होती हैं। चूंकि ये प्लेटलेट इनिबिटर होती हैं तो प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देंगे, जब प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देंगे तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर वहां पे काम नहीं करेगा, और अगर आपको कहीं हल्की सी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इसका ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो जो जिंको बाइलोबा होता है, अगर आप उसको आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन क्या है, आपकी नॉन स्टेरॉइडेड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसके जो ब्लड क्लॉटिंग की एक्टिविटी होती है उसको भी क्या कर देगी, वो कम कर देगी। इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग को स्टार्ट कर देगी। एंड जिंको बाइलोबा अगर आप एंटीकोगुलेंट के मतलब वारफरिन वगैरह के साथ में लेते हैं तो ब्लीडिंग टाइम को क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे। अगर आप जिंको बाइलोबा को एंटी कन्वर्जेंट या हम बोलें कि सिंपल सा डाइजापाम या फेनोटोइन के साथ में लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा, फेटल सीजर्स भी कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिंको बाइलोबा होता है वो क्रोमोसोम या साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी ड्रग होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, तो आपको फेटल सीजर्स भी कॉज हो सकता है। उसके बाद आते हैं जिनसेंग। जिनसेंग हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, हमने पिछली वीडियो में जिनसेंग के बारे में बताया था, जिसको हम पेनेक्स, पेनेंग, फाइव फिंगर, निंजिन, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट में हमने आपको बताया था कि जैसे आपका पेरीफेरल मतलब ह्यूमन बॉडी का पेरीफेरल पता हो, हाथ, दो पैर, ठीक है ना, ये सब होती है, उसी प्रकार से इनका क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो एरेलेशिया होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने आपको बताया था कहाँ कहाँ पे, जैसे रूस, कनाडा, चाइना, फ्रांस वगैरह में इसका पाया जा रहा था। इसके जो मेन एक्टिव केमिकल का इंस्टीट्यूट है, ट्राइटरपेनेट सपोनिस पाए जा रहे थे, ठीक है ना, वोलेटाइल ऑयल स्टेरॉल पाया था, जिनसेनोसाइड पाया जा रहा था, ठीक है ना, पेनेक्सोसाइड पाया जा रहा था, तो विटामिन बी पाया जा रहा था, विटामिन B2, बायोटिन वगैरह इसके अंदर पाया जा रहा था। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो एज अ इम्यून मॉड्यूलेटर। इम्यून मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है कि जो आपका स्टेमिना होता था, आपका जो इम्यून सिस्टम होता था उसको और अच्छा कर रहा था। एंड इसके अंदर सेडेटिव हिप्नोटिक का भी एक्शन होता है। एंटी कार्सिनोजन मतलब जो कैंसर होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर क्या होता है, एज अ थेराप्यूटिक यूज इसको यूज किया जाता है। एंड सेडेटिव हिप्नोटिक भी होते हैं। इंप्रूव एपिटाइट मतलब आपकी भूख को बढ़ाते हैं। एंड इंप्रूव दी मेमोरी, आपकी मेमोरी जो होती है वो शार्प कर देती है, मतलब अच्छी कर देती है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन, हेडेक, डिजीनेस, वेजाइनल ब्लीडिंग, स्किन इरप्शन, इंसोमिया, इन सब का क्या है, एक साइड इफेक्ट है। सीवियस एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है। देखिए हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी शुरुआत से अभी तक पढ़ा रहे, इसलिए मैं इसको हाइपरटेंशन क्या है, हेडेक क्या है, डिजीनेस क्या है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं। अब उसके बाद आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन में अगर आप जिनसेंग को वारफरिन के साथ मतलब जो आपकी एंटीकोगुलेंट ड्रग है उसको ले रहे हैं तो जो एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी होगी उसको लॉस कर देगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड होगा उसको थिन काम करने का, हमने वारफरिन लिया, एंटीकोगुलेंट लिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग द सर्जरी वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को शो कराने के लिए। इसके बाद अगर आप जिनसेंग के साथ एंटी डिप्रेसेंट जैसे अल्प्राजोलम वगैरह ड्रग का यूज करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा वो मेनिया लाइक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जिनसेंग, मेनिया लाइक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, मतलब कहने का क्या है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट मतलब नींद थोड़ी सी ज्यादा आने लगेगी। मेनिया का मतलब ही क्या होता है कि आप बहुत सुस्त हो जाएंगे, आपकी बॉडी एकदम मतलब एकदम सुस्तीपन में चली जाएगी। उसके बाद जिनसेंग अगर डिजॉक्सिन के साथ में यूज करें तो जो डिजॉक्सिन का सीरम लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, और जब सीरम लेवल बढ़ जाएगा तो कार्डियोटोनिक के तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन वगैरह कॉज हो सकता है। उसके बाद हमारी पांचवी जो ड्रग आती है वो क्या आती है, गार्लिक। गार्लिक के बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एलियम जिसको बोलते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलियम सटाइवा होता है, जो इसकी फैमिली होता है लिलेशिया होती है। लोकेशन हमारे भारत में भी पाया जाता है, साउदर्न यूरोप में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूट के बारे में बात करें तो एलिन पाया जा रहा था, एरिशीन पाया जाता, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, कॉपर, फेरस मतलब आयरन पाया जा रहा था, पोटेशियम पाया जाता, कैल्शियम पाया जा रहा था। तो इनके अंदर क्या थे, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ द एमोबिक डिसेंट्री मतलब जैसे आप पेचिस वगैरह जो बोलते हैं ना, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। इनडाइजेशन मतलब आप खाना खा लिए, आपको खट्टी खट्टी डकार आ रही है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है गार्लिक का।
एंड हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन अगर आपको हो तो अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी ड्रग है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। एक मान लीजिए होम रेमेडी है। अगर आप लहसुन का यूज कर रहे हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्रीट हो सकता है। कोल्ड फ्लू, फीवर, सॉर थ्रोट ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करती है क्योंकि इसके अंदर एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो जो आपके कैपिलरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बने या गांठ बन गई थी उसको क्या कर देगा, डिसोल्यूट कर देगा। एंड प्रिवेंट क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। देखिए ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अगर लिपिड का लेवल कम होगा तो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी, और जब एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाएगी तो जो प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए तो वो भी आपके क्या जाएंगे, टूट जाएंगे, और जब इसको प्रिवेंट कर देंगे। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, आपको बर्न सेंसेशन इन द माउथ अगर आप इसको इंटेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको साइड इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो अगर आप रिटोनवियर, पैरासीटामॉल, वारफरिन या क्लोरप्रोपामाइड किसी के भी साथ में लेते हैं तो ये जो हमारी गार्लिक होगी ये इसके इफेक्ट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। उसके बाद जो हमारी फ्लूइडाइन होती है जो एंटीकोगुलेंट ड्रग है, अगर गार्लिक के साथ लेते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी वो घट जाएगी। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जगह आती है पेपर। पेपर का मतलब क्या होता है, काली मिर्च, जिसको आप बोलते हैं पेपर कॉर्न या काली मिर्च भी बोलते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है पाइपर नाइग्रम होता है, इसकी जो फैमिली होती है पाइपरेशिया होती है। ऑलरेडी हम फार्मा कोग्नोसिस सेकंड में इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हम फिर से यहीं पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लोकेशन इसके साउथ इंडिया में पाया जाता है, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। हमारे भारत में बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ सब पे इसका जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसमें 5 से 9% पाइपरीन पाया जाता है, 1 से 2% इसके अंदर अल्फा फिलेंड्रीन पाया जाता है जो कि वोलाटाइलिक इन नेचर होता है। पाइपरोनॉल, केवियोल, कैरोफाइलिन ईटीसी इसके अंदर पाया जाता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें, यूज इन द पेन, मतलब क्या कि पेन में जैसे पेन हो रहा है, जैसे हड्डियों का जो पेन होता है, मसल्स का जो पेन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। रोमेटिज्म, मतलब जो आपको रोमेटाइड अर्थराइटिस होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। कोल्ड, फीवर, ठीक है ना, फ्लू और नर्व टॉनिक के तरीके से भी यूज करते हैं। ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा। जैसे आप काली मिर्च अगर आपने कभी अपने जुबान पर रखे होंगे तो आपको तीखा लगेगा, लेकिन तीखा लगने के साथ साथ क्या होगा, आपके मुंह में पानी ज़्यादा आएगा, तो जो हमारे सलाइवा का सिक्रीशन होता है बढ़ा देता है। एंड कार्बोनेटिव के तरीके से भी इसका यूज करते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो अगर आपने देखा होगा, अगर काली मिर्च जैसे आप नूडल्स वगैरह जो खाते हैं उसको खाने के बाद आपको अक्सर क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि नूडल्स के अंदर हमारा काली मिर्च से उसको तीखा बनाया जाता है, ठीक है ना। जो स्पेशल होते हैं वो जैसे ठेला वगैरह वाले नहीं, वो तो लाल मिर्चा डालते हैं, लेकिन जो हमारी काली मिर्च होती है अगर आप डायरेक्ट इंटेक करते हैं या सब्जी में काली मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो पेट में इंजेक्शन, मतलब कहने का क्या, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप चिल्ली पनीर वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पेट में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। किसके कारण? इन्हीं काली मिर्च के कारण होता है। इरिटेशन ऐसे ऑन द स्किन, अगर आप स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्किन के जैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा साइड इफेक्ट है। वैसे जो काली मिर्च का अच्छा उपयोग हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, सांप काटने के बाद काली मिर्च खिलाई जाती है। अगर आपको तीखा लगा तो इसका मतलब क्या है कि सांप ने नहीं काटा है, अगर आपको तीखा नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको सांप ने काटा है। उसके बाद आता है आई इरिटेशन। अगर आपके आंख में चला गया तो आई इरिटेशन कॉज करता है। एंड मिस कैरेज भी काम कर सकता है। अगर आप इसको पपीते के साथ में रहेगा तो जो आपकी प्रेगनेंसी होगी वो मिस कैरेज हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को खिलाइए पिलाइएगा मत, ठीक है ना। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो जो पाइपरीन होते हैं अगर फेनोटाइन के साथ में लेते हैं, मतलब जो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी होती है उसकी जो बायोएबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जब इसकी बायोएबिलिटी बढ़ेगी तो इसका जो फार्माकोडायनेमिक एक्शन होगा, पोटेंसी होगी, जिसकी फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी होगी वो बढ़ जाएगी। अगर आप पेपर को एंटासिड के साथ लेते हो तो इसकी एक्टिविटी जो एंटासिड की होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड आल्सो इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ द प्रोपेनोनॉल, जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। रिफेम्पिन हमारी एंटीबायोटिक है जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं। थियोफाइमा की मेथाइल जेंटन जो कि अस्थमा में यूज करती है। एंड कार्बामजीपाइन होते हैं जो आपके सीरियस स्टिमुलेंट के तरीके से यूज करती है। इनकी जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ा देगी, और जब एबिलिटी बढ़ाएगी तो इसका जो थेरापेटिक एफिकेसी होती है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एफिड्रा। एफिड्रा आपके लैब में भी देखा होगा आपने। इसका जो सिनोनिम्स होता है डिजर्ट एफिड्रा, डिजर्ट टी या मरमोन या मोरमोन टी भी इसको बोलते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल होता है एफिड्रा सिनिका होता है, और जिसकी फैमिली होती है वो गाइडियोशी होती है। फैमिली इसको जे टैशिए होती है। जो लोकेशन होती है कश्मीर में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान,
स्पेन, कैन्या, यूरोप में इसका क्या है, नेटिव प्लेस है। ठीक है ना। अगर हम इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें, कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर पाए जा रहे हैं, तो एफिड्रिन, स्यूडो एफिड्रिन एंड नॉन एफिड्रिन इसके अंदर एल्कोलाइड पाए जाते हैं। अब इसका थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो सिंपैथेटिक एजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, तो जो जैसे ब्रोंकोडायलेशन कर देंगे। लेकिन एक और क्या काज करेंगे, जो आपका कार्डियक होगा वो क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। मतलब सीएचएफ के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब जो सीएचएफ के पेशेंट होते हैं उसका यूज इसमें किया जा सकता है। ब्रोंकोडायलेशन कर देंगे, फीवर में, अस्थमा में, एलर्जी, कोल्ड वगैरह में इसका यूज किया जाता है। आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, कार्डियक स्टिमुलेंट होंगे। ठीक है ना। एंटी हाइपोटेंसिव हो गए, इसका मतलब क्या है, अगर आपको हाइपोटेंशन की बीमारी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटी कंजेस्शन एंड डायरेटिक के तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लिवर डैमेज, साइकोसिस, हाइपरटेंशन, सीजर्स, एनाइजेटी, हेडेक, ईटीसी वगैरह आपको कॉज हो सकता है। अब इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो अगर आप एफिड्रा को एस्पायरिन के साथ लेते हैं तो ये सेरिब्रल हेमरोज भी कॉज कर सकता है। उसके बाद अगर एफिड्रा को साथ आप बेंजोडाइजीपाइंस के साथ ले रहे हैं तो इसका जो एक्शन होगा बेंजोडाइजीपाइंस को क्या होता है, इसका जो सीएनएस को डिप्रेस करता है, सॉरी डिप्रेशन में काम करता है, तो इसका जो एक्शन होगा वो एंटागोनाइज कर देगा। एफिड्रा के साथ अगर मेथाइलजेंथिन या थियोफाइलिन लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा उसको स्टिमुलेट कर देगा, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन कॉज करा देगा। एफिड्रा के साथ अगर डाइजॉक्सिन ले रहे हैं तो आपको एरिथमिया भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये कार्डियक स्टिमुलेंट के तरीके से यूज होता है। तो आज आपकी हर्बल डेट टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 2 होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में यूनिट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।